जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अमित पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, अब जो है आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोज हम लोग लेकर के आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को 15 मिनट के अंदर कोई ना कोई एक टॉपिक विस्तार से एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोग अपने ऐप पर पढ़ाते कैसा है और साथ में आपको बहुत सारी जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक, तो दोनों ही तरीके से आपके हाथों में लड्डू हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक है कैंसर या कर्क रोग और इसमें हम लोग आप लोगों मतलब इसमें मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा कि कैंसर या कर्क रोग होता कैसे है, उसका निदान क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन हम लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो केवल गृह विज्ञान ही नहीं, साइंस वगैरह में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपीपीएससी का कोई एग्जाम हो या एलटी जीआईसी टीजीटी पीजीटी कहीं का भी कोई भी परीक्षा हो, तो कैंसर जो है ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कैंसर। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और ज्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। जनरली तो भाई क्या करते हैं, जब ऐप पर क्लासेस लेते हैं तो उस समय वहीं पर तुरंत लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझाई जा सके। तो देखो बच्चों, कैंसर होता क्या है ना। एक परिभाषा के रूप में अगर कैंसर को देखना हो तो आप लोग को सीधे सीधे बस इतनी ही जानकारी रखनी है बच्चा, कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास या कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर है। देखिए, होता क्या है बच्चा, जब हम लोग पैदा हुए थे, ठीक है, जब हम लोगों का जन्म हुआ था तो हम लोग 1.5 बित्ते के ही रहे होंगे ना, छोटे से थे इतने बड़े से, है ना। लेकिन वहां से क्या हुआ भाई, हम लोग 6 फीटा हो गए कि नहीं, है ना। कोई 5 फुट, कोई 6 फुट, कोई 7 फुट, खली जैसे लोग कुछ और ज्यादा बड़े, है ना। तो ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, कि हमारे शरीर में कुछ तो विभाजित हुआ होगा, कुछ चीजों का विकास हुआ होगा, तभी तो हम लोग बड़े हुए होंगे। तो कौन सी चीजें हैं जिनके विकास के कारण हम लोग बड़े हुए, तो हम लोगों के शरीर में कोशिकाएं होती हैं बच्चा। कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है ना। तो कोशिकाएं विभाजित होती हैं और धीरे धीरे हमारा आकार बढ़ता जाता है। लेकिन एक समय आता है बच्चा, जब हमारे शरीर में, है ना, जब हमारे शरीर में मस्तिष्क कोशिकाओं को संकेत देता है कि बस करो, अब और विभाजित नहीं होना है, इसके बाद विभाजित होगे तो समस्या है ना। मतलब हम लोग एक उम्र के बाद और ज्यादा लंबे तो होते नहीं, तो इसका मतलब है कि किसी समय पर जाकर के हम लोगों के शरीर में कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है। और इस चीज को नियंत्रित कौन करता है, इस चीज को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। मस्तिष्क बताता है कोशिकाओं को कि बस करो, जितना विभाजन करना था कर लिया, अब विभाजन करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो देखो, कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद विभाजन नहीं करती हैं, ये हम लोग को पता चल गया। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर में बच्चा, किसी भी कोशिका के पास अगर मस्तिष्क यह संकेत भेजता है कि भैया बस करो, अब विभाजन नहीं करना है, तो कोशिका उस संकेत को मानने से इनकार कर देती है और विभाजन में लगी रहती है। और इसी चीज को कहा जाता है कैंसर। तो आप खुद सोचो, कैंसर किस अंग में हो सकता है बच्चा, खुद सोच करके देखो। तो हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी टिश्यूज हैं, जिनके अंदर विभाजन की क्षमता है, उन सभी जगहों पर कैंसर हो सकता है। समझ में आया बच्चा। ठीक, तो कैंसर किन अंगों में नहीं हो सकता, तो वास्तव में तो भाई हमारे शरीर में कैंसर किसी भी अंग में हो सकता है। क्योंकि हमारे शरीर का कोई अंग आप सोच सकते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता ना हो, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता ना हो, है ना। तो ऐसे सोच तो सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में नहीं है, तो रेड ब्लड सेल का कैंसर होता भी नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर होता है। ठीक, तो इसके अलावा भाई बालों का कैंसर आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक, क्योंकि भाई देखो, बालों की कोशिकाएं हैं, नाखून की कोशिकाएं हैं, तो ये मृत कोशिकाएं होती हैं, तो मृत कोशिकाएं तो विभाजन कर नहीं सकती। तो नाखून हुआ, बाल हुआ, इन जगहों पे कैंसर नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन इसके अलावा भाई हमारे शरीर में कोई भी कोशिका जो विभाजन की क्षमता रखती हो, उसमें कैंसर हो सकता है। इसीलिए कैंसर कहीं भी हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, ठीक, कोई भी कैंसर किसी को कभी भी किसी भी अंग में हो सकता है। समझ में आया बच्चों। ठीक, तो हमारे एग्जाम का एक क्वेश्चन ही है कि कैंसर किन किन अंगों में हो सकता है। तो भैया हमारे शरीर के वे सभी अंग जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता है, वहां कैंसर हो सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटास्टेटिस या अपरूपांतरण क्या है ना। तो देखो, कैंसर बच्चा क्या केवल एक जगह पे स्थिर रहता है, अगर कहीं किसी जगह की कोशिकाएं विभाजित होती ही रहे तो वो अपने अगल बगल की कोशिकाओं को परेशान नहीं करेंगी क्या, तो बिल्कुल करेंगी। तो भाई कैंसर में होता क्या है, कैंसर में जब एक अंग की कोशिकाएं दूसरे अंग में फैलना शुरू कर देती हैं, है ना, कैंसर फैलना शुरू कर देता है, कैंसर बड़ा होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेटास्टेटिस या अपरूपांतरण। समझ में आया। तो मेटास्टेटिस बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, कि अपरूपांतरण में क्या होता है बच्चा, अपरूपांतरण में एक अंग से दूसरे अंग में कैंसर फैलता है।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं या कैंसर का कारक कौन है ना? तो देखो, कैंसर का कारण होता है बच्चा म्यूटेशन, है ना? एक कारण हो सकता है म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन। कि मान लीजिए कि हम लोगों की आनुवंशिकी में परिवर्तन आ जाए। आनुवंशिकी में परिवर्तन कैसे आ सकता है? भाई जापान में परमाणु बम गिरा था ना, तो उसके बाद आज भी वहां की पीढ़ियां कैसी पैदा हो रही हैं? लूली और लंगड़ी पैदा हो रही हैं। आप लोगों को पता है विकलांग पैदा हो रही हैं, है ना? तो क्यों भैया? क्योंकि उनके जेनेटिक्स में यानी आनुवंशिकी में परिवर्तन आ गया, है ना? तो म्यूटेशन में क्या होता है बच्चा? हमारे शरीर में जो जीन है उनमें परिवर्तन आ जाता है। और जब जीन में परिवर्तन आ जाता है तो भैया अगर हम लोगों के शरीर में मान लो कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाला कोई जीन हो, है ना? कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करने वाला कोई जीन हो, और जानते हो कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करने वाले जीन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करने वाले जीन को कहते हैं ओंकोजीन। किसी भी कोशिका के विभाजन के लिए जिम्मेदार है ओंकोजीन। अगर किसी कोशिका में ओंकोजीन नहीं होगा तो भैया उसका विभाजन नहीं होगा। तो हम लोगों के शरीर की सभी कोशिकाओं में ओंकोजीन होता है जो उनको विभाजित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आप मान लो कि भाई कुछ भी ऐसी कंडीशन हमारे शरीर में आ जाए कि ये ओंकोजीन को जो है यह संदेश मिलना ही बंद हो जाए कि भैया बस करो, अब रुकना है, अब तुमको विभाजित नहीं होना है। मस्तिष्क ओंकोजीन के संकेत भेज रहा है कि भैया अब विभाजित नहीं करना है, लेकिन ओंकोजीन मान ही नहीं रहा है, ओंकोजीन को पता ही नहीं चल रहा है, भैया उसको संकेत मिल ही नहीं रहे। ठीक है, तो ओंकोजीन क्या करेगा? कोशिका को विभाजित करता चला जाएगा। आपके एग्जाम का क्वेश्चन कि कैंसर के मूल में कौन सा जीन है? तो कैंसर के मूल में ओंकोजीन है। ओंकोजीन क्या नियंत्रित करता है? ओंकोजीन कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करता है। ठीक, तो म्यूटेशन के कारण अगर ओंकोजीन में परिवर्तन आ जाए तो भाई कैंसर हो सकता है। ठीक, इसके अलावा आज के समय में हम लोग अपनी जीवन शैली को तो भूल नहीं सकते। भाई हम लोग क्या करते हैं, चाय भी दुकान पे पीने जाते हैं तो वो प्लास्टिक के कप में मिलता है। भैया प्लास्टिक अंदर पी रहे हैं घोल करके, गर्म कर रहे हो प्लास्टिक को तो घोल करके अंदर ही तो पी रहे हो, तो कैंसर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं, और हम खुद ही देखते हैं कि गाय और भैंसों के कुछ के थनों से दूध निकालने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। भाई उसको हम पी रहे हैं, तो कैंसर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भाई जो हम खाना खा रहे हैं उसमें डीडीटी मिला है, यूरिया मिला है, दुनिया भर की तमाम चीजें मिली हैं, ऐसी ऐसे रासायनिक उर्वरक और खाद मिले हैं, पेस्टिसाइड मिले हैं, कीटनाशक मिले हैं कि हमको पता भी नहीं है। और भैया हम एक बार अनाज खाते हैं क्या? बार बार खाते हैं ना? ठीक है, जब तक जीवित रहते हैं तब तक खाते हैं। तो उन सारी चीजों का संकेंद्रण कहां हो रहा है? हमारे शरीर में हो रहा है। इसके अलावा भैया बहुत सारे लोग गुटखा और तंबाकू खाते हैं, उनको लत लग जाती है। ठीक, जानते हो गुटखा के और तंबाकू और सिगरेट के पीछे विज्ञान क्या है? भाई उसमें होता है निकोटीन। ठीक है, और निकोटीन जब शरीर में जाता है ना तो वो क्या करता है? डोपामिन को रिलीज करने को कहता है। ठीक, डोपामिन क्या है? खुशी का हार्मोन है ना? तो डोपामिन रिलीज होता है तो खुशी का एहसास होता है। ठीक, तो जानते हो बच्चों, तो जब खुशी मिलती है तो इसलिए इंसान क्या करता है? सिगरेट को पीता है। लेकिन जैसे ही डोपामिन का स्तर कम होता है तो वैसे ही वो असहज महसूस करता है, तब वो सोचता है कि एक सिगरेट और पी लेता हूं, और फिर इसी तरीके से स्मोक चेन का रिएक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो इस तरीके की जीवन शैली है लोगों की। इसके अलावा भैया कोई रात भर सो ही नहीं रहा, दिन रात को 3 बजे तक पढ़ रहा है, 3 बजे उठ करके मैगी खा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें होंगी तो किस तरफ लेकर के जाएंगी? दो ही चीजों की तरफ लेकर के जाएंगी, हार्ट अटैक और कैंसर। ठीक, तो जीवन शैली के कारण भी हम लोगों को कैंसर हो रहा है। अब देखिए, आप लोगों की परीक्षा में एक विशेष प्रकार के कैंसर के बारे में पूछा जाता है जिसे कहते हैं ल्यूकेमिया। कि ल्यूकेमिया क्या है ना? तो जानते हो ल्यूकेमिया सबसे खतरनाक कैंसर है। ठीक है, क्या है भाई? यह सबसे खतरनाक कैंसर है। तो ल्यूकेमिया में होता क्या है? तो बच्चों अच्छे से याद रखिएगा कि हम लोगों के शरीर में होती है डब्ल्यूबीसी, है ना? तो ये है डब्ल्यूबीसी का कैंसर। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती है, वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को विशेष रूप से हम लोग मतलब याद रखते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, नहीं तो 3 प्रकार की होती है। तीसरी वाली को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक, जब आप लोग कभी मेरे से पढ़ेंगे ऐप पर तब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो देखिए, तो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है भाई? डब्ल्यूबीसी हम लोग के शरीर की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है ना? अगर कोई भी बाहरी एलिमेंट हमारे शरीर में आता है तो उसे मारने की जिम्मेदारी किसकी है? डब्ल्यूबीसी की है। ठीक, लेकिन जानते हो ल्यूकेमिया में क्या होता है? ल्यूकेमिया में भैया ये डब्ल्यूबीसी में ही कैंसर हो जाता है। मतलब डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स अचानक से बढ़ने लगती हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम है मारना। ठीक है, लड़ाई भिड़ाई का काम है इनका। ठीक, लड़ाई भिड़ाई का ठेका ले रखा है इन्होंने। ठीक, तो बच्चा अब देखो, अब डब्ल्यूबीसी बढ़ रही है, और क्या उसी मात्रा में बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आ रहे हैं? तो नहीं आ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी अपने आप ही बढ़ गई हैं, और जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएंगी तो किसी को तो मारेंगी ना। ठीक है, तो भाई अगर सेना बहुत ज्यादा होती जाएगी तो सेना बैठी रहेगी क्या? कुछ तो उपद्रव करेगी। ठीक, तो ये सेना उपद्रव करने लगती है और अपने ही शरीर की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती है, और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया में जान बचना बहुत मुश्किल होता है, हालांकि यह संभव नहीं है। ठीक है, शुरू के स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो संभव है। ठीक है बच्चा, तो ये होता है ल्यूकेमिया में। ठीक है, तो ल्यूकेमिया क्या है? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का
कैंसर है। अब हम लोग आते हैं कि इसका इलाज या निदान क्या है। तो निदान में बच्चा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है आज के समय में वो है कीमोथेरेपी, है ना, कीमोथेरेपी। और जानते हो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी किस रोग से संबंधित है। तो कीमोथेरेपी का संबंध है कर्क रोग से यानी कैंसर से। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी में कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अच्छे से याद रखना, कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब इन दोनों शब्दों को अलग कर लीजिए, साइटो और टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है आप सब लोगों को पता है, टॉक्सिक का मतलब है विषैला। बहुत सारे हम लोग कहते हैं ना एक दूसरे को बातचीत में कि तुम तो बड़े यार टॉक्सिक आदमी हो, तो टॉक्सिक मतलब विषैले आदमी। ठीक है, फिर साइटो, साइटो शब्द किससे बना है भाई, साइटोलॉजी से बना है साइटो शब्द। ठीक है, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। ठीक, तो साइटोटॉक्सिक यानी ऐसे ड्रग, ऐसे ऐसी दवाइयां जो कोशिकाओं के लिए विषैली हो, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कीमोथेरेपी में कोशिकाओं के लिए विषैली दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर देखो हम लोग के शरीर में कहीं पर कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है ना, और उनको साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दे दी जाए तो भैया वो कोशिकाएं मर जाएंगी, है ना, वो कोशिकाएं मर जाएंगी तो विभाजन अपने आप ही रुक जाएगा, है ना। तो इसका प्रयोग होता है कीमोथेरेपी में। ठीक, तो अब देखो बच्चा, अब भाई जो भी दवा हम लोग के शरीर में जा रही है, अगर हम लोग कोई भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स खा रहे हैं और वो हमारे शरीर में जा रही है ना, तो क्या उस साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को पता है कि कौन सी कोशिकाएं हैं कैंसर की, केवल उन्हीं को मारना है, बाकी कोशिकाओं को नहीं मारना है? ऐसा तो कुछ है नहीं, इनको तो कुछ नहीं पता। तो ये अपने भी शरीर की कई कोशिकाओं को मार देती हैं जो अच्छी कोशिकाएं होती हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग कैंसर के मरीज होते हैं और कीमोथेरेपी करा करके लौटते हैं, तो भाई उनके शरीर के पूरे बाल झड़ जाते हैं, उनका पूरा गोरा शरीर काला हो जाता है। क्यों काला हो जाता है? क्योंकि भैया उनको विष दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? विष दिया जा रहा है। समझ में आया? तो ये होता है कीमोथेरेपी का पूरा विज्ञान। इसके अलावा जानते हो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। ठीक, और मतलब यूपी, बिहार और एमपी की परीक्षा में तो इतनी बार पूछा गया है ना, और इसके अलावा यूपीएससी की भी परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है। ठीक, और एलटी ग्रेड जीआईसी की परीक्षा में इतनी बार पूछा गया है कि मतलब आप सर पकड़ करके बैठ सकते हैं। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग पदार्थों के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे भाई मेरा काम क्या है, मेरा काम है सब पदार्थों का नाम एक ही जगह पे लिख देना। तो मैंने आपके लिए सारे पदार्थों का नाम एक ही जगह पे लिख दिया है। तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है, फॉस्फोरस 32 का प्रयोग होता है, ये पी मतलब फॉस्फोरस। ठीक है, पी मतलब फॉस्फोरस 32 का प्रयोग होता है, गोल्ड 198 का प्रयोग होता है। ठीक है, ये 198, 32, 60 ये सब क्या है, ये सब है भैया आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। और भाई इसके बारे में कब पढ़ाएंगे, इसके बारे में पढ़ाएंगे ऐप पे, जब आप हम लोगों से पढ़ने आएंगे। समझ में आया? ठीक, अब आखिरी में एक चीज लिखी हुई है इंटरफेरॉन। ठीक है, तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन सी चीज है। तो बच्चों याद रखिएगा, इंटरफेरॉन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। क्या है बच्चा? ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, अब इसमें क्या होता है ये भी जान लो। देखो भाई, कैंसर अगर किसी कोशिका में होता है ना, कैंसर जब किसी कोशिका में होता है तो भाई उन कोशिकाओं को पता चल जाता है कि वो मरने वाली हैं, अब वो बचेंगी नहीं। तो जानते हो वो क्या करती हैं? तब वो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन रिलीज करती हैं, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। जानते हो वो मरने से पहले ये प्रोटीन क्यों रिलीज करती हैं? वो मरने से पहले ये प्रोटीन इसलिए रिलीज करती हैं ताकि जो उस कोशिका के अगल बगल की कोशिकाएं हैं उनको यह संदेश चला जाए कि भैया खतरा आ चुका है, मस्तिष्क को बता दो कि लड़ ले इससे। ठीक है, नहीं तो मैं तो मर रही हूं, अगला नंबर तुम्हारा है। समझ में आया? ठीक, तो इंटरफेरॉन में कोशिकाएं क्या करती हैं, मतलब कोशिकाएं इंटरफेरॉन नाम का एक प्रोटीन रिलीज करती हैं, और वह प्रोटीन क्या करता है, बाकी कोशिकाओं को संकेत देता है कि भैया अगला नंबर तुम्हारा है, तो जो भी सुरक्षा की तैयारी हो कर लो, मस्तिष्क को बता दो कि कैंसर आ चुका है। समझ में आया? तो इंटरफेरॉन का भी प्रयोग कहां किया जाता है बच्चा? इंटरफेरॉन का भी प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो देखिए आप लोगों को 15 मिनट के अंदर सब कुछ समझा दिया, और अब इसी तरीके के टॉपिक आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों, बाय बाय, शुभ रात्रि।